हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जितने भी बच्चे सितंबर इनटेक में आने वाले थे कनाडा, सबको ये न्यूज़ पता ही थी कि आईआरसीसी स्ट्राइक पे चले गए। सारे एम्प्लॉयज, ओवर 1,55,000 एम्प्लॉयज वर ऑन स्ट्राइक। एंड ये जो स्ट्राइक थी आईआरसीसी की सबसे बड़ी स्ट्राइक थी आज तक की हिस्ट्री में, ठीक है। इसके वजह से मोस्ट ऑफ द सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स जिनका फाइल और जो लगवाने वाले थे या फिर जिनका लग चुका था फाइल बट कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई आउटकम नहीं, वीजा अप्रूव भी नहीं होती, रिजेक्ट भी नहीं होती, वो प्रोसेसिंग में चल रहा था। तो सबको यही एक चीज़ का डर था कि भाई अब प्रोसेसिंग बंद हो चुकी है। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में पूरा मेंशन किया है कि द लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो सब कुछ डिले होने वाला था या फिर कंप्लीटली पॉज होने वाला था ड्यू टू द स्ट्राइक, बिकॉज एम्प्लॉयज ही नहीं थे, तो सब टेंशन में थे। बट फाइनली जो गुड न्यूज़ है गाइस, सबको लग रहा था कि कोविड के टाइम पे ये चीज़ पॉज हुई थी एंड बहुत मिलियंस ऑफ फाइल्स बैकलॉग्स में चले गए थे जो अभी भी आईआरसीसी क्लियर कर रही थी, ठीक है। ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी थी बट स्टिल 2.6 मिलियन या 2.4 मिलियन ऐसे कुछ बैकलॉग्स थे। लकीली जो फेडरल वर्कर्स का नेगोशिएशन था गवर्नमेंट के साथ, उनकी जो डिमांडें थी, दो डिमांड थे मेनली कि हमें वर्क फ्रॉम होम करने दो एंड हमारा जो इंक्रीमेंट है उसको 13.5% पे 13.5% इंक्रीमेंट दो हमें ओवर 3 इयर्स। ये अग्रीमेंट सॉर्ट हुआ, नेगोशिएशन उनके फेवर में हुआ। उन्होंने गवर्नमेंट को फाइनली मना ही लिया टू नेगोशिएट ऑन 12.5% इंक्रीमेंट। बट ये 3 साल की जगह 4 साल हुआ है। टाइम स्पैन गवर्नमेंट ने एक और साल मांग लिया। ऑल राइट गाइस, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ट्रिकी वाइज डिसीजन लिया बाई सेइंग टू ऑल द फेडरल वर्कर्स दैट कि हम वर्क फ्रॉम होम तो देंगे बट पार्टली देंगे। आप अपने रिक्वेस्ट और डालो अपने मैनेजर्स को, मैनेजर्स के पास ये पूरी डिसीजन होगी, पूरी पावर होगी कि वो डिसाइड करे कि आपके सर्कमस्टेंस के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या आपको एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम देना चाहिए या नहीं, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं जा सकते वर्क फ्रॉम होम, ऐसे ही नहीं डिमांड कर सकते। आपको वैलिड कंडीशंस विद डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा टू योर मैनेजर्स, ओनली देन आपका रिक्वेस्ट अप्रूव होगा एंड यू कैन वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो ये उन्होंने सेक्शन कर दिया। एंड अगर कोई मैनेजर अप्रूव नहीं करता बट आपको लगता है कि हाँ मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, मेरे कंडीशंस वैलिड है, उसमें दम है, देन आप मैनेजर्स के ऊपर यूनियन को रीच कर सकते हो एंड यूनियन डिसाइड करेगी आपके कंडीशंस को देख के। एंड यूनियन को अगर लगता है कि हाँ भाई बंदे के बातों में दम है, बंदे के पेपर वर्क्स में दम है, देन वो मैनेजर्स को बोल के आपका WFH वर्क फ्रॉम होम अप्रूव करा देगी। ऑल राइट गाइस, तो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि आईआरसीसी फिर से वापस आ चुकी है अपने पेस पे, अपने काम पे। तो जितने भी वीज़ा फाइल्स है जो हम स्टूडेंट सोच रहे थे इंडिया में बैठ के कि फाइल्स डिले हो जाएंगी, बैकलॉग्स बढ़ जाएंगे, हम फाइल लगवाए या ना लगवाए, सितंबर इनटेक वाले सबसे ज़्यादा टेंशन में थे, ठीक है। तो सारा कुछ सॉर्ट हो चुका है, सारा कुछ एक हफ्ते के अंदर नॉर्मल हो जाएगी। बिकॉज 1,55,000 एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए थे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस जितना बड़ा होगा तो वो लोग जब वापस आ जाएंगे उसका भी कॉन्सिक्वेंस उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज सारे एक साथ काम करेंगे एंड इमरजेंसी केसेस तो पहले भी चल रहे थे एंड अभी और ज़्यादा उनकी पेस बढ़ जाएंगी अप्रूव होने के। आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे कुछ सही है, SOP सही है, तो मैं बोलूँगा कि फाइल लगवा दो गाइस। सितंबर इनटेक वाले सारे फाइल्स लगवा दो, कनाडा आओ, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अभी एक ही छोटी मोटी एक दिक्कत चल रही है, रिसेशन, वो भी दिसंबर तक ठीक हो जाएगी। बिकॉज नो गवर्नमेंट विल वांट देयर कंट्री टू स्टे ऑन रिसेशन। सब इंप्रूव हो रहा है, गवर्नमेंट यहाँ की अच्छी है। तो वीज़ा वाला सॉर्ट हो गया, सारे एम्प्लॉयज़ बैक आ गए हैं, रिसेशन भी सॉल्व हो जाएगा, महंगाई भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो स्टे मोटिवेटेड गाइस। जर्नी की शुरुआत हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करो। कनाडा आओ, सपने पूरे करो गाइस। मेहनत लगेगी, मेरी भी लगती है, जो पहले आए मेरे उनकी भी लगी है, जो बाद में आएंगे उनकी भी लगेगी। दिस कंट्री वांट्स टाइम एंड एफर्ट गाइस। सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। ये छोटे मोटे डॉट्स लाइफ में, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, छोटे मोटे सेटबैक्स आते रहते हैं, फाइट थ्रू इट। घर बैठ के ऐसे बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। नेवर गिव अप गाइस, गिविंग अप इज नॉट इन आवर DNA, ठीक है। तो मेहनत करो, कनाडा आओ। कोई भी हेल्प लगे कमेंट्स में बताना, आई विल हेल्प यू आउट। आपस में डिस्कस करो, ठीक है। अगर वीडियो टॉपिक चाहिए कोई, कमेंट में बताओ, आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट। एंड दैट्स इट गाइस, टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, 100 के जल्दी करा दो, अच्छा लगता है। टिल देन टेक केयर, स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।